जैसे मेरा ये पॉइंट है कि साइन इनवर्स 1/x इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स x, ठीक है, 1/x, और यहाँ पे क्या लगा है, तो यहाँ पे देखो डोमेन में इन्होंने एक बात बोली कि x में जो हम वैल्यू डाल सकते हैं वो कहाँ से कहाँ तक का हो सकता है। तो आप याद रखो यहाँ क्या लिखा है, कॉसेक इनवर्स x लिखा है। क्या लिखा है, कॉसेक इनवर्स x। तो कॉसेक में वैल्यू कहाँ से कहाँ तक डालते हैं, तो हमने बताया था ये जैसे आपकी पूरी रियल लाइन होती है तो माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी के बीच में वैल्यू होती है। तो इसके हमने बताया था कि -1 के इधर सभी वैल्यू डाल सकते हो और +1 के इधर की सारी वैल्यू तुम डाल सकते हो, है ना, लेकिन इसके बीच का इसमें रख नहीं सकते हो क्योंकि इसका डोमेन ही नहीं है ना, पता नहीं बताया था, ठीक है। तो इसी की तरीके से वो डोमेन तुम्हें दिया गया और कुछ नहीं है खास, है ना। अब मैं यहाँ बात करता हूँ प्रूव कैसे करना है, तो चलो सिंपल बताता हूँ। इसमें लेट कर लो, ये इक्वल टू हमने लेट कर लिया y, क्या लेट कर लिया y। चलो यहाँ से बताओ 1/x इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन y। अगर साइन y बराबर ये तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 1/sin y। बोलो कोई दिक्कत आई, ठीक है। अब यहाँ से बताओ, यहाँ से क्या बन गया, x इक्वल टू क्या बन गया, तो हो जाएगा कॉसेक y हो जाएगा, ठीक है। अच्छा कॉसेक y हो गया तो यहाँ से आपका क्या बन जाएगा, y बराबर क्या बन जाएगा आपका, बोलो कॉसेक इनवर्स x, ठीक है। और यहाँ पे y की वैल्यू क्या है, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो, इसको इक्वेशन सेकंड मान लो। यहाँ से y की वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स 1/x, यहाँ से y की वैल्यू क्या है, कॉसेक इनवर्स x। अच्छा ये हम पलट इसीलिए पाए हैं, बात ये भी याद रखो, ऐसा नहीं कि हम हमेशा पलट सकते, नहीं, ये पलट इसलिए रहा है क्योंकि साइन y यहाँ कहीं पे भी जीरो नहीं होगा। कहीं जीरो है क्या बताओ, x कहीं जीरो है क्या, नहीं है, x कहीं जीरो नहीं है तो इसका मतलब साइन y कहीं जीरो नहीं होने वाला है, इसलिए हम इसको पलट पाए। अगर यहाँ पे डोमेन में कहीं ये जिक्र ना होता तो क्या हम इसको पलट सकते थे, नहीं पलट सकते, क्योंकि हम जानते हैं कि हर में जीरो नहीं हो सकता, डिनोमिनेटर में कभी जीरो नहीं हो सकता। अगर तुम सीधे पलट देते हो विदाउट रीजन, ठीक है, हम इसको इसलिए पलट पा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे वैल्यू में कहीं जीरो का जिक्र है ही नहीं, जीरो आ ही नहीं रहा, क्योंकि साइन जीरो की वैल्यू जीरो होती है, तो जीरो कहीं है क्या डोमेन में, नहीं है, इसका मतलब जीरो ये वैल्यू नहीं रखेगा, मतलब साइन y जो है डज नॉट इक्वल टू क्या है, जीरो, इसलिए हम पलट पाए, बात याद रखो, ठीक है। अगर ये जीरो होता, अगर साइन y यहाँ पे जीरो होता तो सोच ही देखो क्या हम इसको पलट पाता, क्योंकि पलटते तो फिर नीचे क्या आ जाता, जीरो, जो कि फंक्शन क्या हो जाता, अनडिफाइंड, तो भी गलत हो जाता ना, इसलिए हम यहाँ पर पलट पा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे साइन y क्या है, डज नॉट इक्वल टू जीरो। बातें बताओ, समझ आई नहीं आई, पक्की बात। अब ये मत सोचना कि ऐसे हमेशा हो सकता है, कि कोई चीज हमेशा ऐसे नहीं हो सकती जब तक उसके लॉजिक क्लियर ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे बना, अब समय देखो इक्वेशन में फर्स्ट देखो, इक्वेशन को सेकंड देखो, y की वैल्यू इसमें उठा के रख सकते हैं नहीं, बोलो बेटा रख सकते हैं, तो क्या बन जाएगा, तो हेंस यहाँ पे हो जाएगा आपका साइन इनवर्स 1/x इक्वल टू कॉसेक इनवर्स x। बोलो क्लियर हुआ ही नहीं हुआ, हुआ। जैसे मैंने इसको प्रूव किया है सेम एज आप लोग सेकेंड और थर्ड को प्रूव करेंगे, चलो जल्दी करो सेकेंड और थर्ड को। तुमने प्रूविंग में ध्यान दिया है, क्या ध्यान देने वाली बात है, tan इनवर्स का जो डोमेन होता है, tan इनवर्स का डोमेन, सॉरी रेंज, वो रेंज क्या होता है, यानी इसका होता है माइनस का ओपन इंटरवल, -π/2 से लेकर +π/2 होता है। बताओ बात समझ आ रही नहीं आ रही है, बताना कोई दिक्कत है। और इसका जो आंसर होता है वो कहाँ से होता है, इसका हो सकता है 0 से पाई तक हो सकता है, मेरी बात को समझना, अच्छे से समझना। अगर मैं यहाँ पर पॉजिटिव ना ले लूँ x को, निगेटिव ले लेता हूँ, तो दिक्कत क्या आती है, क्या ये दोनों फॉर्मूला ये क्या हमारा ये फॉर्मूला सही रहता है, मतलब ये सोचने वाली बात होती है, क्या ये फॉर्मूला हमेशा सही रहता है, हमेशा सही रहता है, पहला प्रश्न है ना। हमने x पॉजिटिव लिया, पॉजिटिव होने का मतलब हुआ कि आंसर जो मुझे मिलेगा वो 0 से लेकर पाई के बीच में, सॉरी 0 से लेकर कहाँ, 0 से लेकर π/2 के बीच में मिलेगा, क्योंकि π/2 तक सारे आंसर क्या आते हैं, पॉजिटिव ही आते हैं, है ना। 0 से लेकर पाई तक वैल्यू, किसी भी वैल्यू पे देखो सभी के आंसर, सभी का मतलब हुआ साइन कॉस टैन कॉट, सभी के वैल्यू क्या मिलते हैं, पॉजिटिव मिलते हैं। तो रिवर्स अगर बात करेंगे तो कहानी क्लियर होगी नहीं होगी, ठीक है। मतलब हम x की कोई भी पॉजिटिव वैल्यू रखेंगे तो हमारे आंसर कहाँ आएंगे, 0 से पाई तक आएंगे। तो चाहे आप 1 रख लें, चाहे 1/2 रख लें, चाहे √3/2 रख लें, सॉरी √3 रख लें, या 1/√3 रख लें, या 1 रख लें,
आपको आंसर यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, 0 से π/2 के बीच में मिलेगा। मान याद है ना सबको? मान याद है ना? तो मेरी बात समझ पा रहे होगे, नहीं याद किए होंगे तो फिर नहीं समझ पा रहे होगे। अब अगर मैं यहाँ बात करता हूँ निगेटिव की, निगेटिव मतलब ये हुआ जब हमारा मान कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा, π/2 से पाई पहुँच जाएगा, या फिर इस वाले में, इस वाले में दो बात है ना, -0 से लेकर माइनस के π/2 पहुंच जाएगा। इस वाले क्षेत्र में भी हमारे पास कुछ वैल्यू माइनस में मिल जाती है, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में चले जाते हो और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपके कुछ मान माइनस में होते हैं, ठीक है। और इस वाले क्षेत्र में आप सेकंड क्वाड्रेंट में चले जाते हो और सेकंड क्वाड्रेंट में भी माइनस में मान होते हैं। इसके बाद जब हम माइनस यहाँ पे रख लेंगे, x < 0 रख लेंगे, तो ये चला जाता है कहाँ, सेकंड में, तो ये चला जाता है कहाँ, फोर्थ में। तो दोनों सेम वैल्यू दे सकते हैं क्या? चलो एक वैल्यू उठाते हैं उत्तर की जांच करने के लिए। हमने पहले बोला था सही है गलत पता करने के लिए आप एग्जाम्पल उठा लो। क्या उठा लो? एग्जाम्पल। सोचो फॉर्मूला क्यों गलत होगा? फॉर्मूला गलत है ऐसा नहीं है, ये फॉर्मूला गलत है, ये केवल सही है तो x के पॉजिटिव के लिए सही है, जिसमें x का मान पॉजिटिव होता है वो सही है। अगर हम कोई x का मान निगेटिव ले लेते हैं तो उसके लिए बिल्कुल सही नहीं है। चलो उठा के दिखाता हूँ। चलो हमने उठा लिया -√3। क्या उठा लिया? x = -√3। क्या है 0 छोटा है या नहीं? बोलो बोलो, क्या है 0 छोटा या नहीं है? तो उठा के रख देता हूं, तो हो जाता tan इनवर्स -1/√3 = cot इनवर्स -√3। अगर ये फॉर्मूला सही है तो हर एक वैल्यू के लिए सही होना चाहिए, है ना, चाहे x मेरा पॉजिटिव चाहे मेरा निगेटिव। ये वैसे इन्होंने दे दिया था, लेकिन बच्चे अब ये तो कहीं मेंशन भी नहीं होता, कहीं अधिकतर देखा होगा तुम्हारे जो मनोहर होंगे उसमें मेंशन भी नहीं होगा, सीधे ही लिखा होगा। इसका मतलब उनके अकॉर्डिंग चाहे प्लस लो चाहे माइनस लो सब कुछ सही है। रियलिटी में सही है क्या? चेक करके देखते हैं सही है गलत। बताओ इसकी वैल्यू ये क्या देगा? tan इनवर्स -1/√3 क्या देगा? ये देगा -π/6, पक्की बात है। और ये बताओ क्या देगा? बोलो 5π/, क्या दोनों सेम है क्या? बोलो, मतलब ये फॉर्मूला गलत है नहीं गलत है? बोलो ये फॉर्मूला सही कब होगा? जब मेरा नहीं, पॉजिटिव वाली बात नहीं, ये फॉर्मूला सही कब होगा? x पॉजिटिव निगेटिव ही रखें, x मैं निगेटिव ही रखूं तो निगेटिव में फॉर्मूला मेरा क्या बनना चाहिए? तुम सोच के बताओ। अगर मैं इधर सोच के देखो, अगर मैं इधर पाई जोड़ दूं तो ये आ सकता नहीं आ सकता? या फिर ऐसा बोल सकता हूं कि अगर मैं इधर पाई घटा दूं तो आ सकता है। इसका मतलब फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज करना है। क्या चेंज कर देना है? कि आप tan इनवर्स के साथ क्या लगा देना है? पाई लगा देना है, तो ये फॉर्मूला मेरा सही बन सकता है। या फिर ऐसा कह सकते हो कि कॉट की तरफ क्या लगा देना? -पाई लगा देना है, तो ये फॉर्मूला सही हो सकता है। इसका मतलब इस फॉर्मूले में त्रुटियां हैं, तो मेरे पास अगर मैं इसको चेंज करूंगा तो मेरे पास थोड़ी सी गड़बड़ी यहाँ पे देखने को मिलती है, ठीक है। इसको रब कर दूं, ध्यान देने वाली बात है, ये तुम्हें कहीं जल्दी मिलेगा नहीं तो उसको ध्यान दो, मिलेगा ऐसा नहीं है, लेकिन इतना कोई बताता नहीं। 12th लेवल में क्या होता है ना कि इतना कोई बताता नहीं है, बच्चे बोलते हैं यार ऑब्जर्व नहीं करते। यार बच्चे तो वही है ना, बताओगे तो ऑब्जर्व क्यों नहीं करेंगे? हम बता रहे हैं, ऑब्जर्व कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो? कर पा रहे हो, तो वो डिपेंड करता है टीचर पर, है ना। चलो मेरी बात को सुनिए, हमने बोला ये फॉर्मूला सही हो सकता है कब? ये फॉर्मूला सही हो सकता है निगेटिव के लिए कब? जब मैं इसमें क्या कर दूं? tan इनवर्स में एक तो पाई ऐड कर दूं या फिर cot इनवर्स में पाई सब्ट्रैक्ट कर दूं। बात समझे नहीं समझे? तो ये सिचुएशन दे सकता है। तो मैं क्या करूंगा, x नेगेटिव के लिए फॉर्मूला फिर से लिखूंगा। x नेगेटिव के लिए tan इनवर्स 1/x इज इक्वल टू ये पाई प्लस, है ना, इज इक्वल टू cot इनवर्स x होगा। बोलो बेटा क्लियर है या नहीं? क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं किसी को? तो ये होता है, सबको समझ में आ गया? क्या डाउट है? कहानी पूरी क्लियर है ना? ठीक है। और भी पॉइंट देखिए, इसी तरह से हमें अगर मान लीजिए सपोज दैट हम cot इनवर्स tan इनवर्स x इज इक्वल टू cot इनवर्स 1/x लिख रहे हो तो देखो पॉजिटिव के लिए तो सही है। बोलो पॉजिटिव के लिए सही है नहीं है? अरे बोलो भाई, पॉजिटिव सही नहीं है? है। पॉजिटिव के लिए तो कोई दिक्कत नहीं, याद रखना, जब तक x पॉजिटिव है तब तक कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो इनका 30 का मान होता है वो उनके 60 का मान होता है, जो इनके 45 का मान 45 दोनों सेम देगा, है कि नहीं है?
जो इनके 0 का मान होगा वो इनके 90 का मान होगा, मतलब यहाँ पे कोई दिक्कत आने वाली नहीं होती है, मतलब सब कुछ सही चलता है। लेकिन जब मेरा x हो जाता है नेगेटिव तो मुझे एक बार सोचना पड़ता है, फिर से मैं सोचूंगा। अब मेरा नेगेटिव होगा, फिर से मैं सोचूंगा क्या हो सकता है। मैं सोचूंगा कि अगर मेरा x नेगेटिव होता है तो tan इनवर्स x इक्वल टू नेगेटिव में रखना है, चलो -√3 रख दिया हमने। क्या रख दिया? -√3। ठीक है, इधर मैंने रख दिया cot इनवर्स -1/√3। बोलो क्लियर हुआ नहीं हुआ? क्लियर हुआ? तो क्या आया इधर? कितना आएगा? माइनस का π/6। इधर कितना आएगा? माइनस नहीं आएगा इसमें, 2π/3 ना। अच्छा π/3 आएगा, चलो इधर कितना आएगा? 2π/3। पक्की बात है? मिस्टेक क्या है? क्या दोनों सेम आई? क्या नहीं है? क्या करना चाहिए मुझे? ये तो tan इनवर्स में पाई ऐड कर देना चाहिए, ये तो इधर मुझे पाई सब्ट्रैक्ट कर देना चाहिए, मतलब मुझे इधर पाई ऐड ही कर देना है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं इधर इसमें, अब इसमें क्या कर दूं नेगेटिव के लिए, इसमें मैं क्या कर दूं पाई प्लस कर देता हूं। बोलो कहानी क्लियर है या नहीं? अब तो समझ में आया कि नहीं आया? थोड़ा बुद्धि चला के सब काम करोगे नहीं करोगे? अरे बोलो, बुद्धि चलानी है, चला लेना। और ज़्यादा मुझे कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, यहाँ पे भी कोई खास दिक्कत नहीं आती, दिक्कत इसी में ज़्यादा आती है। ठीक है, रेंज में 0 नहीं आएगा, तो रेंज में वैसे भी 0 नहीं आएगा। इधर देखो किस में 0 देता है ये? sin 0 का मान। sin 0 का मान क्या देगा? 0। और ये sin इन्फिनिटी मान 0 देगा x की वैल्यू रखने पर, तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ सही है, तो फिर इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये तो सही चलेगा। बता समझ में नहीं आया? यानी आप ऐसे सोचोगे, जब फंक्शन में सोचोगे ना तो आपको समझ भी ज़्यादा आएगा और इंटरेस्ट भी बढ़ेगा। ठीक है, क्योंकि मैथ्स से आप लगाव दिखा रहे हो, है ना। मैथ्स का मतलब नहीं है नहीं भागते जाओ, मैथ्स का मतलब होता है बहुत सारे ब्रेकर, बहुत सारे ब्रेकर। हर एक कॉन्सेप्ट एक ब्रेकर होता है, और ब्रेकर में थोड़ा सा टाइम दिया जाता है। आपने देखा होगा जब भी ब्रेकर से आप गुजरते हो, एक रोडों में सिंपल दौड़ो तो एक स्पीड होती है, लेकिन जब भी एक ब्रेकर आता है तो हम लोग क्या करते हैं? अपनी स्पीड को स्लो करते हैं और वहां से धीरे से निकालते हैं ताकि कोई अनहोनी ना हो, राइट। वैसे ही हमारे पास जब भी मैथ्स में चलेंगे तो जब भी हम फॉर्मूले और कॉन्सेप्ट में सीखेंगे वो हमारे लिए एक ब्रेकर होते हैं। तो उन ब्रेकर में थोड़ी सी स्पीड स्लो करके हमें अच्छे से समझना होता है, उसके बाद फिर स्पीड दिखानी होती है। ठीक है, स्पीड क्वेश्चन में दिखाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, पहले ब्रेकर को समझिए। कहानी क्लियर हुआ ना? सबको समझ आई? क्लियर हो गया भाई? ठीक है। अच्छा इतनी डीप में और बता रहा हूँ कि साथ में एक एनडीए वाला लड़का भी बैठा है, तो थोड़ा डीप तुम्हें और इसलिए दिया जा रहा है ना, क्योंकि हमने पहले बोला कि एनडीए में थोड़ी सी खासियत होती है पढ़ने की, वो थोड़ी चेंज होती है। तो इन्हीं के सहायता से तुम भी थोड़ा अच्छे कॉन्सेप्चुअल सीख पा रहे हो, है ना। नहीं इतना डीप में थोड़ी देता तुम लोग को, बस दे देता फॉर्मूला के सीख लो। चलो समझ में आया कि नहीं आया? पहले बोलो। आ गया? चलो एक फॉर्मूला और सिद्ध करो। साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स होता है, हमने पहले बोला था। tan इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस tan इनवर्स एक्स होगा। ठीक है, कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स होगा। अब इनकी प्रूविंग की बात करते हैं। बताओ प्रूव कर पाओगे? किताब से देख के नहीं, बिना देख के। हम बिना देख के बात कर रहे हैं। सोचो यार इतना डिफिकल्ट नहीं, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री हम पढ़ चुके हैं और ट्रिग्नोमेट्री के हेल्प से प्रूफ होंगे। जितने भी प्रूविंग हैं सब ट्रिग्नोमेट्री के हेल्प से होंगे। ठीक है, आप क्या कर लो, आप मान लो, हर एक उसमें आप मानने की बात करोगे। पहले मान लिया हमने इसको y, लेट कर लिया इसको y, हमने लेट कर लिया कि साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू क्या लेट कर लिया? y। तो जैसे ही लेट किया तो यहां से क्या हो जाएगा? साइन y इक्वल टू माइनस एक्स। बोलो कोई दिक्कत नहीं? अब मैं अगर इसको इधर भेज देता हूं तो हो जाता है माइनस साइन y इज इक्वल टू एक्स। बताओ यहां तक कोई समस्या? अरे बोलो। अब इसमें हम क्या लिख सकते हैं कि साइन माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स, क्योंकि हम जानते हैं साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा होता है इस वाले फॉर्मूले से। अगर ऐसा कोई है तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? पक्का? बहुत स्लोली तरीके से चलो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए अगर ऐसा हो सकता है तो इसको इधर भेज देंगे तो हो जाएगा माइनस वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। बोलिए यहां तक कोई समस्या? क्लियर है? y की वैल्यू कितनी है? तो पहले इस माइनस को इधर भेज दो तो ये हो जाएगा, सो इंप्लाइज दैट
वाई इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स। वाई की वैल्यू रख लो इसमें, वाई की वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स माइनस एक्स, तो रखेंगे तो हो जाएगा साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स। बताओ प्रूविंग समझ में आई, आ गई। चलो बेटा अगला प्रूव करो तुम लोग अपने आप से, अगला प्रूव करो। अब एक्स कहाँ होगा, जाहिर बात एक्स का डोमेन होगा, डोमेन तो याद है ना सबके, तो डोमेन में लिख नहीं रहा हूं बार बार, चलो लिख लो जल्दी लिखो। आ गया, सेम ऐसे ही करने में कोई चेंज नहीं, सेम ऐसे ही करने है ना, बस साइन की जगह पे tan हो गया होगा और साइन की जगह पे cos रख दो, सेम प्रूविंग। बताओ कोई दिक्कत किसी को, प्रूव करो बेटा, जब तक खुद से प्रूफ ना करो तब तक मजा नहीं आएगा। एक एक बंदा खुद से प्रूव करे और कोई दिक्कत आए पूछे, अभी हम खड़े हैं, कोई भागे नहीं जा रहे हैं, हम बताएंगे भी समझाएंगे, जब तक आपको समझ में नहीं आएगा तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे, चिंता मत करो। समझ में आ गया, कोई दिक्कत किसी को, ठीक है। अब मैं आगे चल रहा हूं, ठीक है, अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा। अब मेरे पास आ जाते हैं कुछ नए फार्मूले और आ जाते हैं, वो नए फार्मूले क्या क्या हैं समझिए अच्छे से, हर एक फॉर्मूले पर अच्छे से डिस्कस करेंगे तभी मजा आएगा, ठीक है। अब मेरे पास आ जाता है कि कॉट इनवर्स अगर माइनस एक्स आ जाता है तो बोलते हैं पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स होता है, ये बोलते हैं, मैं नहीं जानता हूँ होता ही नहीं होता है, मुझे नहीं पता, ये बोलते हैं तो मतलब होता होगा, है ना। फिर आता है कॉस इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू, ये बोलते हैं पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, राइट। ये बोलते हैं कि अगर हमारे पास कॉस हो गया कॉट हो गया, अगला कौन आएगा, सेक इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या बोलते हैं, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। चलो इनकी बात कर लो, वैसे मैंने डोमेन रेंज और एक्सरसाइज मैंने लगभग मान लो बेसिक क्वेश्चन मैंने बता दिया ना कैसे करते हैं, तो इतना तो सेंस चल रहा होगा कि हाँ पाई माइनस करके देखो, मैंने क्वेश्चन भी लगाए थे, नहीं लगाए थे, लगाए थे, तो इतना तो सेंस चल रहा होगा, लेकिन प्रूव कैसे करेंगे अब ये बताओ। वो तो मानना पड़ेगा, हर एक क्वेश्चन में मानना पड़ेगा, आपको लेट करना पड़ेगा कि कॉट इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई, ठीक है, बोलो कोई दिक्कत। अब यहां से क्या हो जाएगा, माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉट वाई, बोलो, यहां से हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉट वाई। अब आप जानते हो माइनस कॉट वाई कब आता है, हाँ, कॉट 180 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, माइनस कॉट थीटा, है ना, उसी से इसको ले सकते हैं एक्स इज इक्वल टू कॉट पाई माइनस वाई। बोलो यहां तक कोई दिक्कत, कहानी क्लियर है। अब यहां से क्या हो जाएगा, कॉट इनवर्स इज इक्वल टू पाई माइनस वाई, वाई की वैल्यू कितनी है, वाई की वैल्यू कितनी है, कॉट इनवर्स माइनस एक्स, तो हो जाएगा आपका कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस कॉट इनवर्स, बोलो माइनस एक्स। तो यहां से कॉट इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, अरे ये इधर आया तो इधर जाएगा, तो पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। प्रूविंग हुई कि नहीं हुई, समझ में आया कि नहीं आया, बोलो आ गया। क्या मैं कहूंगा ये दोनों प्रूव करो, कर पाओगे, चलो करो, इसी वक्त करो, करोगे तभी मजा आएगा, छोड़ेंगे नहीं, छोड़ देते हैं ना तुम लोग, फिर छोड़ देते हो हमेशा के लिए, तो करो, हंसो मत, ये हंसने वाली बात नहीं है। ध्यान दो, मेरे पास अगला आता है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2,
हम दुनिया कोई भी एक्स रख दें, आपका आंसर क्या आएगा? π/2। बात को समझिए। tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर π/2। ठीक है, सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर π/2। ठीक है, प्रूविंग कैसे करेंगे? पहला, दूसरा, तीसरा, हम पहले के बता रहे हैं। फिर वही बात, अब इनमें से किसी एक को मान लें हम। किसको मान लें? चलो मान लेते हैं। लेट कर लिया मैंने कि साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू वाई। तो बताओ यहां से एक्स इक्वल टू क्या बना? बोलो, साइन वाई। कहानी क्लियर है? अब बताओ साइन में कॉस बनाने के लिए मुझे क्या फॉर्मूला लगाना पड़ेगा? π/2 माइनस थीटा, यानी साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? कॉस थीटा। और कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। पढ़ा होगा ना कि कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। मतलब कहीं साइन थीटा लिखा है तो उसको क्या लिख सकते हैं? कॉस 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। इसका मतलब ये हो गया एक्स इक्वल टू कॉस 90 माइनस वाई। बोलो, कहानी क्लियर है? ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि यहां से इधर आएगा तो हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू 90 माइनस वाई। 90 डिग्री को क्या बोलते हैं हम लोग? π/2 बोलते हैं। बोलो, कहानी क्लियर है? तो इसको यहाँ पे सिंपली 90 ना लिखकर क्या लिखेंगे? π/2 लिखेंगे। माइनस का वाई, और वाई की वैल्यू क्या रखेंगे? तो हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2 माइनस, माइनस इधर आएगा क्या हो जाएगा? प्लस इक्वल टू π/2। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2। बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? आ गया? तो जैसे मैंने इसको किया है ये करने की जरूरत नहीं है, इसी तरीके से सेकेंड और थर्ड है उसको करो। साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स। ठीक है, अगला कॉट इनवर्स एक्स। अगला सेक इनवर्स एक्स। अगला कॉसेक इनवर्स एक्स। अगला बता, कुछ हो गए थे? चलो ठीक है, इसकी वैल्यू x, 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 इसकी वैल्यू x। x कहाँ बिलोंग करेगा? डोमेन में। भाई x कहाँ का होगा? डोमेन का होगा। कहानी समझ में आ रही नहीं आ रही है? तो साइन ये इसका डोमेन क्या होता है? इसका डोमेन होता है -1 से +1, तो वो कुछ भी हो सकता है, इसमें कोई अपवाद नहीं है ना। तो इसके हमें इससे फर्क नहीं पड़ता ये क्या है, ये ज्यादा दिक्कत नहीं देता है। दिक्कत कहाँ आती है? दिक्कत यहाँ आती है अगर ये लिख दिया मैंने साइन इनवर्स साइन एक्स लिख दिया, साइन इनवर्स साइन। अच्छा, यहाँ पे देखो अब अंतर क्या है दोनों में। अब ये साइन इनवर्स एक्स है क्या? एक एंगल है। क्या है? एक एंगल। तो ये जो वैल्यू है ये क्या है? ये न्यूमेरिकल वैल्यू है। ये क्या है? एक, देखो अंतर समझना, न्यूमेरिकल वैल्यू, जो कि न्यूमेरिकल वैल्यू -1 से +1 कुछ भी हो सकती है साइन में, तो पता ही होगा। ठीक है, अब यहां बात करते हैं। अभी ये साइन एक्स क्या है? एक न्यूमेरिकल वैल्यू है। इंट्रोडक्शन बेटा सब कुछ पढ़ाया मैंने। साइन एक्स क्या है? एक न्यूमेरिकल वैल्यू है। तो साइन इनवर्स, अब ये एक्स मान लो पूरा, तो साइन इनवर्स एक एक्स बन गया। मतलब ये पूरी वैल्यू क्या देगा? एक कोण देगा, नहीं एंगल देगा। क्या देगा? याद रखो, साइन इनवर्स एक्स का मतलब ही हुआ एंगल। ये बोलो चाहे एंगल बोल दो, बात एक ही हुई भाई साहब, बात एक ही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आंसर आया ये क्या है? एंगल। और इसका रेंज क्या होता है? इसका रेंज होता है क्लोज इंटरवल में -π/2 से लेकर +π/2। इसके रेंज में आंसर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आप यहां पर लिखते हैं साइन इनवर्स साइन और लिख देते हैं π/3, क्या लिख देते हैं? π/3। ठीक है, तो मैं इसको सीधे लिख सकता हूं कि साइन से साइन, भाई यहां पे क्योंकि ये देखो पहले x को देखना बहुत जरूरी है। क्या x जो आ रहा है इसके बीच में है या नहीं? x इसके बीच में है या नहीं पता चला है? π/3 मतलब 60 होता है, तो -90 और +90 के बीच में आ रहा है ना,
तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके रेंज में है, रेंज है का मतलब हुआ ये ही आपका आंसर है, यही आपका आंसर है। कहानी क्लियर है? बोलो कहानी क्लियर है? लेकिन अगर मैं लिख दूं साइन इनवर्स साइन 2π/3, अब बोलो, अब मैं इसका आंसर अगर 2π/3 लिख देता हूं, सही है गलत? गलत है। क्यों गलत है? हाँ, क्योंकि ये इसके रेंज में नहीं है, और जब इसके रेंज में नहीं है तो ये गलत है। ठीक है, आउट ऑफ रेंज गए तो जान लो गलत हो, रेंज में तुम्हें रहना है। बात समझे नहीं समझे? तो रेंज में कैसे रहेगा भाई साहब ये? अब मुझे इसको रेंज में बनाना, अब इसको हम ऐसा नहीं लिख सकते हैं, तो फिर हम इसको क्या करेंगे बोलो? अरे बोलो, इसमें पाई माइनस थीटा बनाना पड़ेगा, तो इसको लिख सकते हैं साइन इनवर्स साइन पाई माइनस 2π/3, सॉरी π/3। कोई दिक्कत? क्या मैं इसको ये लिख सकता हूं? बिल्कुल। और साइन 180 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? बोलो, साइन थीटा। इसका मतलब साइन इनवर्स और साइन π/3 लिख सकता हूं, कोई दिक्कत? और जैसे ही आ गया तो क्या लिख सकता हूं मैं इसको? अब मैं इसको π/3 लिख सकता हूं। नहीं, इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? π/3 आएगा, ना कि 2π/3। समझ आया? ये नहीं कि सीधे आपने बोला कि सर आपने बोला था साइन इनवर्स साइन x इक्वल टू x होता है, तो आपने देखा जैसे साइन ये साइन दिखा, उड़ाया, मिला 2π/3 है आंसर फाइनल। तो ऐसा कुछ सोचोगे तो बेटा तुम भी फाइनल हो जाओगे। ये देखना बहुत जरूरी है कि यहाँ पे जो वैल्यू है वो अपने रेंज में आ रही कि नहीं आ रही। अगर अपने रेंज में नहीं आ रही है तो अपने आंसर नहीं है, अगर वो अपने रेंज में आ रही है तो फिर फाइनल वही आपका आंसर है। बोलो, बातें क्लियर हैं पूरी तरीके से? हाँ, ठीक है, तो इसको समझ लो। एक क्वेश्चन मैंने जैसे बता दिया, ऐसे क्वेश्चन लगेंगे, अभी मैं कराऊंगा, क्वेश्चन कराऊंगा। इसी प्रकार से हमारे पास नेक्स्ट फार्मूला होता है। नेक्स्ट फार्मूला इसका क्या होता है बोलो? क्या बनेगा? कॉस इनवर्स कॉस x इक्वल टू x, tan इनवर्स tan x इक्वल टू x, ठीक है, सेक इनवर्स सेक x इक्वल टू x। और सबसे बड़ी चीज, ये कहाँ बिलोंग करेंगे? इसके रेंज में बिलोंग होना चाहिए। जो tan इनवर्स साइन इनवर्स कॉस इनवर्स के रेंज होता है उसमें बिलोंग होना चाहिए। बोलो क्लियर है या नहीं? आगे लिख लेना। अब मैं 1 2 4 क्वेश्चन करूंगा, ठीक है, वो आपको बताने पड़ेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, अच्छा मैंने वैसे करा दिया था, फिर मैं आपको दोहरा रहा हूं। तो साइन इनवर्स x, tan इनवर्स x और कॉसेक इनवर्स x, मैं दोहरा रहा हूं, थोड़ा दोहरा लो, है ना। इनका कौन कौन सा कोऑर्डिनेट होता है? इनके रेंज को देखो। इनका रेंज होता है -π/2 और +π/2 से रिलेटेड होता है। -π/2 +π/2 का मतलब समझिए क्या होता है? 0 से लेकर π/2 गए तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो गए, और 0 से लेकर अगर -π/2 सॉरी -π/2 से ऐसे 0 से लेकर -π/2 तक गए और इधर +π/2, है ना। तो 0 से लेकर π/2 तक गए तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है, और 0 से लेकर -π/2 तक गए तो सॉरी फोर्थ। कहाँ पे? फोर्थ में, क्योंकि आप जानते हैं एंटी क्लॉकवाइज मेजरमेंट करते हैं 30 डिग्री तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, अगर हम इसको क्लॉकवाइज मेजरमेंट करते हैं तो फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंच जाता है, ठीक है। इसका मतलब ये तीनों कहाँ होते हैं? ये तो वो फर्स्ट में होते हैं, ये तो वो फोर्थ में होते हैं। बोलो, बातें क्लियर हैं? ठीक है, तो इसकी मतलब ये हुआ, कहानी में पूरी बात समझ में आ गई मुझे। देखो रेंज वाला पूरा हम लॉजिक पूरा तुम्हें बता चुके हैं, ठीक है, समझ नहीं आ रहा है उसको याद रखो, और लॉजिक जान लो रामबाण है, क्योंकि पूरे स्टिग्नोमेट्रिक फंक्शन में रेंज का बड़ा खेल है। आपने देखा भी होगा, फॉर्मूले में तक खेल है, तो सोचो क्वेश्चन में कितना खेल होगा, है ना। तो बहुत खेल है, समझ नहीं आ रहा है तो इसको समझिए अच्छे से। मेरा जो साइन इनवर्स, अगर मेरा x पॉजिटिव होता है, अगर मेरा x पॉजिटिव होता है, पूरी बात को कहानी क्लियर रखो, तो चाहे वो साइन इनवर्स हो, चाहे वो tan इनवर्स हो, और चाहे वो कॉसेक इनवर्स हो, ठीक है, और चाहे फिर आपका सेक हो, और चाहे फिर आपका कॉसेक हो, सॉरी कॉट हो, और चाहे फिर आपका कॉस हो, इन सभी की वैल्यू आपको कहाँ से कहाँ मिल जाएगी? 0 से π/2 में आपको देखने को मिल जाएगी, है ना। यानी कि आपको कहाँ मिल जाएगी? फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिलेगी। कहाँ पे मिलेगी? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। लेकिन जैसे ही मेरा x नेगेटिव होता है, क्योंकि हम जानते हैं इनका रेंज -π/2 से लेकर +π/2 से रिलेट करता है, और इन नीचे वाले तीनों का रेंज कहाँ से रिलेट करता है? 0 से लेकर पाई तक। तो इनमें से एक बात तो बड़ी कॉमन है, क्या? 0, इधर हमारा -π/2, इधर हमारे पास प्लस का π/2, और इधर हमारे पास पाई।
तो इनमें से बड़ा कॉमन पॉइंट है कि इन दोनों में से चाहे जीरो से मैं पाई जाऊं और चाहे मैं पाई बाई 2 से माइनस पाई बाई 2 जाऊं या इधर इधर जाऊं, तो ये वाला पोर्शन तो दोनों में आ रहा है। यानी जब x मेरा पॉजिटिव होगा तो आपका आंसर यहाँ के यहाँ और बीच में होगा। बात समझे समझे, आपका आंसर यहीं पे होगा, कोई दिक्कत नहीं आ गई। जैसे मान लो हमने पूछा cos इनवर्स रूट 3, सॉरी cos इनवर्स 1/2, तो cos इनवर्स 1/2 का मतलब क्या हुआ, पाई/3। सीधे आंसर दे दिया, कोई दिक्कत नहीं आएगी, आराम से, है ना, जनरल मान जो भी याद हमने दे दिया। कहानी क्लियर नहीं क्लियर? लेकिन जैसे ही हम यहाँ पे आएंगे, मतलब निगेटिव में आएंगे, निगेटिव पे, तो हमें मान देखने पड़ेंगे, क्योंकि ये भी x निगेटिव के लिए है और ये भी x निगेटिव के लिए है। ये भी हिस्सा x निगेटिव के लिए, ये भी हिस्सा x निगेटिव के लिए है। इसको बोलते हैं यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं यहाँ पर सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, समझ में नहीं आ रही है? तो क्या सीखे यहाँ से, सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन जाएगा, सॉरी फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन कौन जाएगा, तो यहाँ से यहाँ के बीच में ये आ रहा, ये 3 आ रहे हैं, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन कौन चला जाएगा, साइन टैन और कॉसेक, साइन टैन और कॉसेक। और सेकंड में कौन कौन जाएगा, सेक कॉट और कॉस, सेक कॉट और कॉस। तो आंसर कैसे बताएंगे, मैंने सीधे बताया, इसमें आप आंसर बताएंगे पाई माइनस करके बताएंगे, और इसमें आप माइनस लगा के तब आंसर बताएंगे। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल आपको बता देता हूं कैसे आंसर बताना है। तो अगर इसमें माइनस आता है, साइन इनवर्स माइनस एक्स आ गया, या फिर tan इनवर्स माइनस एक्स आ गया, या फिर कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स आ गया, मान लो माइनस एक्स मतलब -1/2, है ना, -1 या -1/√2 ऐसे आ गया। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, पहले माइनस कर लेंगे बाहर, तुरंत आप पहले क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे बाहर, और फिर लिखेंगे इसको साइन इनवर्स एक्स, ये हो जाएगा tan इनवर्स एक्स, सूत्र अभी बताया नहीं बताया, तो इसको लिख देंगे कॉसेक इनवर्स एक्स। कहानी क्लियर है, सीधे फॉर्मूला लगा देंगे। लेकिन अगर इसमें माइनस आ जाता है, ठीक है, अगर इसमें माइनस आ जाता है तो हम क्या लिखेंगे, कॉस इनवर्स माइनस एक्स, कॉट इनवर्स माइनस एक्स और सेक इनवर्स माइनस एक्स। तो हम इसमें क्या लिखेंगे बेटा, तो हम इसमें पाई बाहर करेंगे, यानी पाई माइनस करके लिखेंगे, इसमें लिखेंगे पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, इसको क्या लिखेंगे, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, इसको क्या लिखेंगे, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। अभी फॉर्मूला बताया मैंने, वो इसीलिए होता है। ठीक है, अब आंसर बताने में कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैंने पूछा आपसे कि कॉस इनवर्स -1/2, तो पहले क्या लिखोगे, पाई माइनस, अब कॉस इनवर्स 1/2 हो गया, और कॉस 1/2 वैल्यू किसकी होती है, पाई/3 की, तो हो जाएगा पाई माइनस पाई/3, करो कितना जाएगा, 2पाई/3। बताओ इजी हुआ कि नहीं हुआ? तो ये आपके लिए बड़ा इजी हो जाता है अगर आप इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। तो पॉजिटिव होता है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सीधे आंसर बता दो। ठीक है, पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर है? चलो मैं कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करूंगा, फिर छोड़ूंगा आपको, है ना, कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस, उसके बाद फिर आपको मैं छोड़ दूंगा। कल मैं अदर फॉर्मूले आपको बताऊंगा, बहुत ईजी हैं, सब डिस्कस करेंगे अपन। हाँ जी, क्या कोई डाउट है क्या बेटा, कोई डाउट है क्या, रब कर दें सब? चलिए ध्यान दीजिए, जैसे मैंने आपसे पूछा tan इनवर्स -1/√3, बोलो आंसर। तो tan में आया, माइनस बाहर कर लेंगे, तो tan इनवर्स 1/√3 बना, और tan में 1/√3 किसकी, बोलो, पाई/6। बताओ कहानी क्लियर हुआ? तो बहुत अच्छे से क्वेश्चन का जवाब दे सकते हो खूबसूरती के साथ। जैसे मैंने आपके साथ एक क्वेश्चन और पूछा कि cos इनवर्स -√3/2, चलो इसका बोलो, cos लगा है, माइनस अंदर आ गया तो मतलब पाई बाहर कर लेंगे, पाई माइनस करके लिखेंगे। अब cos √3/2 किसका, पाई/6 का, करेंगे क्या आएगा, 5पाई/6। बोलो क्लियर हुआ, याद हो जाएगा, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है ना? ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ cos इनवर्स cos 4पाई/3, 4पाई/3, अब बोलो बेटा, अब बोलो, अब क्या मैं सीधे 4पाई/3 लिख सकता हूँ आंसर? नहीं लिख सकता हूँ, क्योंकि इसके रेंज में नहीं आ रहा है। क्या करेंगे, पाई प्लस पाई/3, माइनस नहीं, पाई प्लस, है ना, तभी तो 4पाई/3 बनेगा।
अब पाई, अब जानो कॉस पाई प्लस थीटा क्या होता है, यानी कॉस 180 प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा। इसका मतलब ये हो जाएगा कॉस इनवर्स माइनस कॉस थीटा हो गया, थीटा मतलब पाई बाई 3। अब इसका मतलब ये हुआ मुझे ये माइनस बाहर करना है। अभी हमने बताया कॉस में माइनस बाहर करने के लिए क्या करना पड़ता है, पाई माइनस करके लिखना पड़ता है। तो यहां पे लिखेंगे क्या, पाई माइनस, क्या लिखेंगे, पाई माइनस कॉस इनवर्स कॉस पाई बाई 3। बोलो कहानी क्लियर है। अब तो हट सकता है, अब ये पाई बाई 3 इसकी रेंज में आ गया, अरे बोलो आ गया। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, पाई माइनस पाई बाई 3, आंसर क्या आएगा, बोलो 2 पाई बाई 3। यानी देखो यहां लिखा था 4 पाई बाई 3, आंसर आया 2 पाई बाई 3, है ना। तो इस तरीके से पॉसिबिलिटीज बनती हैं। बोलो कहानी क्लियर है। इस क्वेश्चन करो अपने आप से, इस क्वेश्चन को अपने आप से करो, सेकंड वाला अपने आप से करो। एक क्वेश्चन मैं दूंगा फिर वो करके बताओगे तुम लोग। ये क्वेश्चन अपने आप से करो, अब मैं आप लोग को दूंगा, आप लोग करके बताएंगे। साइन इनवर्स समझ चुके हो ना, तो बताओ साइन इनवर्स साइन 2 पाई बाई 3 बताओ आंसर, ठीक है। पहले इसका बताओ फिर इसका बताओ, tan इनवर्स tan 3 पाई बाई 4 का बताओ। ये पाई बाई 3 आएगा, चलो सही है। और आगे बोलो, ये वाले बोलो। इसका पाई बाई 4 आएगा, ढंग से कर ले, मन लगा कर ले, हवा में तीरे मत मारो। हाँ माइनस पाई बाई 4 आएगा, इसका आंसर माइनस पाई बाई 4 आएगा। सेकंड में जा रहे हो, सेकंड में जा रहे हो भाई, पाई करके चेंज किया होगा तो सेकंड में tan माइनस होता है ना। तो फिर तुम लोग को आया समझ में, नहीं आया, कर लिया, ठीक है। तो अगला मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, इसको करके बताओ। tan इनवर्स tan माइनस 3 पाई बाई 4, अब इसका बताओ। ये ना बता पाए तो बेटा बहुत गड़बड़ है। पाई बाई 4, वेरी गुड भाई, सिंपल है यार। माइनस वो बाहर छोड़ेगा और ये माइनस माइनस लास्ट में प्लस हो जाएगा, है ना, कॉमन सेंस वाली बात थी। चलो ठीक, अच्छा इसका आंसर बताओ। कॉस कॉस इनवर्स 3 बाई 4, अरे 3 बाई 4 ही तो होगा, माइनस वन प्लस वन के बीच में नहीं है क्या, बोलो है ना, माइनस वन प्लस वन के बीच में सीधे बोलेंगे 3 बाई 4, इसमें सोचना क्या था। अच्छा ये वाला मान बताओ, साइन कॉस इनवर्स, अब ये सोचने वाली बात है, इसको सोचो 3 बाई 5, कितना 4 बटे, बता चुके हैं यानी ना, बता चुके हैं। चलो बता चुके हैं तो कोई बात ही नहीं। देखो कैसे लगाएंगे, पहले देखो कैसे लगाएंगे। हमारे पास इसकी वैल्यू मुझे पता नहीं होता है, साइन कॉस में इसकी वैल्यू पता है क्या, नहीं पता। हम क्या करेंगे, मान लेंगे कॉस इनवर्स 3 बाई 5 को मान लेंगे कितना, y, तो आ जाएगा 3 बाई 5 इक्वल टू कॉस y, ठीक है। एक्चुअल में ये मेरे पास क्या लिखा हुआ है, अगर मैं इसकी वैल्यू y रख दूं तो मेरे पास लिखा हुआ है साइन y लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, साइन y। मतलब मुझे cos y इक्वल टू दिया गया है और साइन y इक्वल टू निकालना है, जो कि क्लास 10th में सिखाया जाता है,
है ना। तो cos y इक्वल टू p बाई के मतलब समझ पा रहे हो, परपेंडिकुलर अपन, अरे यार आधार बटे कर्ण, सॉरी आधार बटे कर्ण, है ना। आधार बटे कर्ण कहाँ निकले रे, बेस अपॉन हाइपोटेनस होना चाहिए, आधार बटे कर्ण। अच्छा आधार बटे कर्ण है, मुझे निकालना है यहाँ पे p बाई के निकालना है, लंब बटे कर्ण निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो निकाल लेंगे यहाँ से, ये हमारे पास 3, मेरे पास 5, ये मेरे पास कितना आएगा 4 आएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4/5। बोलो कहानी समझ में आई कि नहीं आई, आ गई, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे, हो जाएंगे पक्का। तो जितना मैंने समझा दिया है, इसके एग्जाम्पल ढूंढ के, इसके एक्सरसाइज जो मैंने फॉर्मूले प्रूविंग बताया, इनके प्रूविंग, इतना बेटा आपका होमवर्क है, कर पाओगे ना, उसके आगे फिर आपको बाद में मिलेगा।